हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एम्ब्रियो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें पॉलन ट्यूब की, तो वहाँ पर दो आपको स्पर्म सेल देखने को मिलेंगी। तो एक स्पर्म सेल जो है वो बेसिकली वहाँ पर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज़ करती है, और दूसरी जो है वो जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उसके साथ फ्यूज़ करती है, जो कि फ्यूज़ करने के बाद एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करती है। जब कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो लेट्स सी, द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड जाइगोट, यानी कि जब एग का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो है फर्टिलाइज्ड एग, उसको हम जायगोट कहते हैं। इन जनरल द डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ जायगोट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डिवीज़न होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो कब होता है? जायगोट के डिवीजन से पहले होता है। अ टाइपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो कंटेन टू कोटिलेडन। तो बेसिकली जो डाइकोटिलेडन है, क्योंकि नाम से ही पता है कि दो यहाँ पर कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से डाइकोट में दो होंगे, और मोनोकोट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ही कोटिलेडन होता है। और अगर हम बात करें द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, यानी कि वो पोर्शन जो कोटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम इपिकोटाइल या प्लूम्यूल कहते हैं। सिमिलरली जो पोर्शन जो है नीचे होता है बिलो दी लेवल ऑफ कोटिलेडन से जो नीचे होगा, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल या फिर रेडिकल। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन हैव वन कोटिलेडन कॉल्ड स्कैटुलन, यानी कि अगर हम बात करें तो डाइकोट में दो तरीके के होंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल, जबकि मोनोकोट में आपको स्क्यूटेलम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक जो है मोनोकोटिलेडन कंडीशन वहाँ पर होती है। Zygote usually undergoes a period of dormancy. This dormancy period is shorter in cellular endosperm than nuclear endosperm. तो जायगोट क्या है, कुछ टाइम के लिए जो है डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो डिवीज़न के लिए जो है फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और ये जो डोरमेंसी पीरियड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, तो अगर हम बात करें जो सेलुलर एंडोस्पर्म है उसमें डोरमेंसी पीरियड शॉर्ट होता है कंपेयर टू दी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। तो अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ये आपका है इलोंगेटेड जाइगोट, जो कि कंप्लीट जाइगोट में न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है। उसके बाद यहाँ पर जब डिवीजन होता है तो दो सेल बनती हैं, एपिकल सेल और बेसल सेल। देन 16 सेल्ड एम्ब्रियो, यानी कि जब ये डिवीजन होता रहेगा लगातार तो उसमें इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बनेगा। देन उसके बाद इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबुलर शेप का है, और इसमें कुछ सेल्स होती हैं प्रेजेंट जिसे हम प्रोटोडर्म कहते हैं। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाइपोफाइसिस और दिस इज सस्पेंसर। तो ये कंप्लीट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म में। In most angiosperm, zygote divides transversely into a small apical cell and a large basal cell towards micropyle। जैसे हमने अभी देखा कि जाइगोट में जो है ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है। स्मॉल सेल को हम कहेंगे एपिकल सेल, दिस वन, और जो लार्ज सेल है उसको हम कहेंगे बेसल सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटिलेडन और प्लूम्यूल क्या क्या होते हैं। दिस इज दी हम कह सकते हैं कि डायग्राम ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। तो जिसमें आप देखोगे कि एक सीड में होती है टेस्टा और टैग्मा, दो लेयर भी हो सकती हैं, एक भी लेयर हो सकती है। दिस इज़ रेडिकल। और ये आप देख सकते हैं प्लूम्यूल है, ये कोटिलेडन होते हैं, दिस इज़ टेस्टा एंड दिस इज़ रेडिकल। तो इस तरीके से जो है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसके बाद जो है सीड बनता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सीड का। और सिमिलरली मोनोकोटिलेडन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैटुलम ही होता है, ये सिर्फ एक ही कोटिलेडन से बना होता है। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं मोनोकोटिलेडन सीड का। दिस इज कोलियोप्टाइल, दिस इज प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल, कोलियोराइजा, टिप कैप होती है यहाँ पर, दिस इज एंडोस्पर्म जो कि स्टोर फूड होता है, एल्यूराइन एंड पेरिकार्प। यहाँ पर आप एक अनदर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे सीड को, एम्ब्रियो को, तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। इपिकोटाइल है, रेडिकल है, माइक्रोपाइल है और कोटिलेडन है,
जो कि वन ऑफ टू कंटेन्स फूड स्टोर को, मतलब फूड को स्टोर करता है। और दिस इज टेस्टा, जो कि हम जिसे सीड कोट कहते हैं, राइट। तो ये था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, और ये हमने कंप्लीट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड बायोलॉजी जो है डिस्कस कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए। सो अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और चाहिए पढ़ने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।